अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। गज़ा पर इसराइल की बमबारी को 102 दिन पूरे हो गए हैं और अब इसराइल के वज़ीर दफ़ा योआव गैलेंट का एक बड़ा बयान सामने आया है। गैलेंट का कहना है कि गज़ा पट्टी पर जो हमारा शिद्दत के साथ हमला जारी है या ज़बरदस्त लड़ाई जो चल रही है, अब इसकी शिद्दत में कमी आएगी। नॉर्थ गज़ा से पहले ही ज़्यादातर हमारी आर्मी निकल चुकी है और साउथ गज़ा का मामला भी जल्द हल हो जाएगा। योआव गैलेंट का जो बयान है बहुत अहम है। पिछले 100 दिनों तक इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू या दूसरे रहनुमाओं की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा था कि हमारा जो बुनियादी हदफ है अपने कैदियों को रिलीज़ कराना और हमास के ढांचे को ख़त्म करना। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने अपनी हार मान ली है, अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है और उनके डिफेंस मिनिस्टर जो बात कह रहे थे वही बात अब वहाँ मानी गई है। पिछले कई दिनों से मीडिया में खबर चर्चे में रही कि डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बिन्यामिन नेतन्याहू में शदीद इख्तलाफ है। डिफेंस मिनिस्टर अपने तरीके से इस जंग को जीतना चाहते हैं या हल करना चाहते हैं। बिन्यामिन नेतन्याहू का अपना तरीका था। कल जो उनकी वार कैबिनेट हुई, मीटिंग हुई, उसमें भी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, हाथापाई की नौबत आ गई थी, लेकिन किसी तरह मामले को हल कर लिया गया। लेकिन गालम गलोच ज़रूर हुई, एक दूसरे पर लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की। अब गैलेंट का कहना है या गैलेंट ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातचीत की है मीडिया से, उसमें ये कि गज़ा पट्टी से जल्द ही इस्राएली सेना अब निकल जाएगी, लड़ाई में जो शिद्दत है उसमें कमी आएगी और गज़ा पट्टी पर फ़लस्तीनियों की ही हुकूमत होगी, इज़राइल की हुकूमत नहीं होगी। अब तक इज़राइल की तरफ से एक ही बात की जा रही थी कि गज़ा पट्टी पर फ़लस्तीनियों को हुकूमत करने का मौका नहीं दिया जाएगा। हमास को तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अल फतह ग्रुप को भी हुकूमत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा था इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की तरफ से या दूसरों की तरफ से। इजराइल का मौक़िफ़ यह था कि गज़ा पट्टी को बफर जोन बनाया जाएगा, यानी इसको आर्मी इलाका में तब्दील कर दिया जाएगा, यहाँ आबादी नहीं रहेगी, या फिर यहूदियों को, इजरायली शहरियों को गज़ा पट्टी में लाकर बसाया जाएगा और जो यहाँ फ़लस्तीनी है उन्हें रफ़ा क्रॉसिंग बॉर्डर या मिस्र के इलाक़ों में मुंतकिल किया जाएगा। बार बार मिस्र पर दबाव डाला जा रहा था, कोशिश भी की जा रही थी कि पूरे गज़ा पट्टी की जो 23 लाख की आबादी है वो सिनाई जजीरे में मुंतकिल हो जाए और ये लोग वहाँ चले जाए, गज़ा पट्टी खाली हो जाए। इजराइल को इस बात का डर सताता रहा कि अगर गज़ा पट्टी में दोबारा फ़लस्तीनी रहें जैसे पहले रहते हुए आए हैं तो इजराइल में अमन नहीं आ पाएगा, सलामती नहीं आ पाएगी। और जिस तरह पिछले 17-18 सालों से इजराइल को हमास ने डिस्टर्ब करके रखा है, लगातार उस पर रॉकेट फायर किया है, हमला किया है, परेशान करके रखा है, उसी तरह इजराइल हमेशा परेशान रहेगा। अब गैलेंट का जो बयान सामने आया है बहुत अहम है और इस बात को तस्लीम कर रहा है कि इस्राइल ने अपनी हार को मान लिया है। पिछले दिनों वाइट हाउस के मुशीर का भी बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि इस्राइल ने शुरू में अपना हदफ तय किया था हमास को ख़त्म करना, उसके तमाम जंगी ढांचों को, उसके टनल को, सुरंगों को ख़त्म करना ताकि हमास ना रहेगा, ना इस्राइल के लिए किसी तरह का गज़ा पट्टी में कोई ख़तरा बचेगा। लेकिन 3 महीना का एक्सपीरियंस और तजर्बा बता रहा है कि हमास को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, हमास के नामो निशान को मिटाना पॉसिबल नहीं है और दरख्त से नीचे उतरना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका अब तक इस पॉलिसी पर इजराइल के पीछे खड़ा था, इजराइल का साथ दे रहा था कि हमास को ख़त्म किया जाए, लेकिन अब अमेरिका ने भी इस बात का इदराक कर लिया है, इस हकीकत को महसूस कर लिया है कि वाकई में हमास को ख़त्म नहीं किया जा सकता है और इसलिए अब अमेरिका पहले की तरह इजराइल की हिमायत नहीं करेगा। जानकर भी जो वाइट हाउस के मुशीर हैं उनका कहना था कि अब तक अमेरिका ने हथियार से, पैसे से, आर्मी से, सियासी सतह पर, समाजी तरह पर, यूएन में हर जगह इजराइल की हिमायत की हमास को ख़त्म करने के लिए। अमेरिका को भी लग रहा था कि हमास वाकई ख़तरा है, लेकिन इतना बड़ा ख़तरा है कि अब इजराइल की स्ट्रेटजी इसको ख़त्म नहीं कर सकती है, इसलिए हमें इस पॉलिसी को बदलना होगा। पिछले दिनों वार कैबिनेट में जो लड़ाई हुई आपस में, उनके एक तरह से गालम गलोच, उसमें भी यही बात थी। जो नेशनल यूनिटी पार्टी है या जो इनके डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट है, इनका कहना था कि अब तक हमने अपने कैदियों को वहाँ से आज़ाद कराने के लिए या गज़ा पट्टी के कंट्रोल के लिए जो जंगी तरीका अख्तियार किया और मेन तो मकसद था गैर गमालियों को आज़ाद कराना,
तो अब तक हमें कामयाबी नहीं मिली, सिर्फ हमारा नुकसान हो रहा है। जीडीपी में 6% शरह की कमी आ गई है, डेवलपमेंट की शरह में 2 पॉइंट की कमी हो गई है। इसके अलावा 5000 से ज़्यादा इजरायली सेना हलाक हो चुकी है। 4 लाख से ज़ायद इजराइल को छोड़कर वापस उन मुल्कों में चले गए हैं जहां से वो यहाँ बसने के लिए आए थे। खबर है कि 40,000 से ज़्यादा इजरायली सेना नफसियाती मरीज़ बन चुकी है। इसके अलावा भी नफसियाती मरीज़ की बड़ी तादाद है। और ख़बर आई है कि, और ये ख़बर यरूशलेम पोस्ट की है, टाइम्स ऑफ इज़राइल की है, कि इज़राइल में जो हॉस्पिटल हैं, जो क्लिनिक्स हैं, वहाँ बड़ी तादाद में नफसियाती मरीज़ देखे जा रहे हैं। लोग परेशान हैं और जो इज़राइल में भी लोग रह रहे हैं उनके अंदर अमन नहीं है, सलामती नहीं है। इज़राइल ने बार बार दावा किया कि हमने हमास को ख़त्म कर दिया, उसके जंगी ढांचा को तबाह बर्बाद कर दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि ग्राउंड ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर हमास के लड़ाके इजरायली सेना को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और पिछले दिनों जो कुछ हमास ने किया वो सबसे हमें अब तक पूरी दुनिया को यकीन दिलाने की इजराइल ने यही कोशिश की थी कि जो नॉर्थ गज़ा का इलाका है वो मुकम्मल तौर पर इजरायली सेना के कंट्रोल में है। हमास का वहाँ पर कुछ भी ढांचा नहीं बचा है। हमास का पूरा कंट्रोल नॉर्थ गज़ा से ख़त्म हो गया है। इजराइल ने पहले ही नॉर्थ गज़ा में रहने वाले तमाम शहरियों को साउथ गज़ा भेज दिया था, लेकिन 100 दिन मुकम्मल होने पर हमास के अल-क़साम ब्रिगेड ने इजराइल पर रॉकेट लॉन्च किया और ये रॉकेट लॉन्च उन्होंने नॉर्थ गज़ा से किया, जिसका एतराफ़ इजराइल के सिपाहियों ने किया, उसकी IDF ने किया है, इंटरनेशनल मीडिया ने किया है। तो दरअसल हमास ने, अल-क़साम ब्रिगेड ने पूरी दुनिया को पैगाम दिया और इजराइल के इस झूठ को बेनकाब किया कि नॉर्थ गज़ा में भी अभी तक हमास की ताकत बरकरार है, उनके टनल्स बरकरार है, उनके रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स बरकरार है। और इजराइल ने जो कुछ दावा किया है वो सरासर झूठ है, हकीकत पर मबनी नहीं है। द्रोह गोई से इजराइल काम ले रहा है। ये बात मैं बार बार कहता हुआ आया हूँ और जो कोई भी फ़लस्तीन और इजराइल के इश्यूज़ पर नज़र रख रहा है, जंग को कवर कर रहा है, कि हमास ने लगातार सबूत पेश किया है वीडियोस की शक्ल में, फ़ोटोज़ की शक्ल में, कि किस तरह इन्होंने इजरायली सेना को मारा है, उनकी फ़ौजी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको पूरी की पूरी बिल्डिंग में जाल में फंसाकर मारा है। लेकिन इजराइल ने दावा तो ज़रूर किया है कि उसने 400 हमास के लड़ाकों को मार दिया है, 1000 को मार दिया है, टनल को तबाह कर दिया है, लेकिन आज तक एक भी सबूत इजराइल पेश नहीं कर सका है, डॉक्यूमेंट की शक्ल में, तस्वीर की शक्ल में, वीडियोस की शक्ल में। तो ये इजराइल की हार है। इजराइल ने गज़ा पट्टी पर यानी 7 अक्टूबर को जब हमास ने सदी का सबसे बड़ा हमला इजराइल पर किया, इजराइल की IDF को एक्सपोज किया, उसकी एजेंसी को एक्सपोज किया, शर्मनाक शिकस्त से इजराइल को दोचार किया, उसके बाद इजराइल ने गज़ा पट्टी पर पलटवार किया, हमला शुरू कर दिया। और इजराइल ने अपना 3 हदफ तय किया था। इसराइल का पहला हदफ था जिन 250 शहरियों और फौजियों को हमास ने कैदी और यरगमाली बनाया है उसको रिलीज़ कराना। आज तक 100 दिन मुकम्मल हो जाने के बावजूद एक को भी रिलीज़ कराने में इसराइल नाकाम रहा। तो ये इसराइल की बुरी हार है, बदतरीन शिकस्त है। और इसी वजह से इजराइल के अपने ही शहरी, उनके अपने ही हुकूमत में शामिल वज़रा, उनके बड़े बड़े ज़िम्मेदार अपनी हुकूमत की तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बुरी तरह जंग में फंस चुके हैं क्योंकि हम अपने एक शहरी को भी, एक कैदी को भी आज़ाद नहीं करा सके। इसराइल ने दूसरा हदफ ये तय किया था कि जो हमास के जंगी ढांचे हैं, उनके जो टनल हैं, उनको तबाह बर्बाद करना, उनके हथियारों पर कब्जा करना, उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। तीसरा हदफ इसराइल ने तय किया था कि फ़लस्तीनियों के दिलों से आज़ादी की तहरीक को ख़त्म करना है, वतन बनाने के जज्बे को ख़त्म करना है। इसराइल के तई जो नफ़रत पाई जाती है, इसराइल के तई लड़ने का जो अज़्म और हौसला उनमें पाया जाता है, उसको ख़त्म कर देना है। उसके अलावा यह हदफ भी शामिल था कि पूरे गज़ा पट्टी को खाली कराना है, इनको वहाँ से ढकेल कर सिनाई के इलाके में भेजना है, रफ़ा क्रॉसिंग बॉर्डर के आसपास भेजना है ताकि गज़ा खाली हो जाए, यहाँ यहूदियों को लाकर बसाया जाए। तो इन तीनों मिशन और हदफ में से एक में भी कामयाबी नहीं मिल सकी। और अब इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने तस्लीम कर लिया कि हमारी हार हो चुकी है और अब वो धीरे धीरे अपनी फ़ौज को वापस बुला रहे हैं। कई बटालियन को, कई फ़ौजी दस्ता को पहले ही बुला लिया गया है, गोलान ब्रिगेड को, छाता बरदार दस्ता को, और अब 36वीं डिवीज़न को वापस बुला लिया गया है। और गोलैंड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मज़ीद जो फ़ौजी है वो धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। हमने पहले ही कहा था कि जो पूरी शिद्दत
शिद्दत वाली जंग होगी, जो ताकतवर हमला होगा वो 3 महीना तक रहेगा, उसके बाद जंग में शिद्दत आएगी और अब हम उस पर अमल कर रहे हैं। दूसरी तरफ कतर के वज़ीर-ए-आज़म अब्दुर्रहमान अस्सानी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अगर इसराइल की तरफ से मुकम्मल तौर पर जंगबंदी की जाएगी, गज़ा पट्टी पर हमला बंद किया जाएगा, तभी कैदियों को हमास की तरफ से रिलीज़ किया जाएगा, उससे पहले इसकी गुंजाइश नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि यमन पर जो अमेरिका ने हमला शुरू कर दिया है, जिस तरीक़ा से बहरे अहमर में यमन के हौसी लगातार इसराइल, अमेरिका और बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं, तो उसके लिए भी ज़रूरी यही है कि गज़ा पट्टी पर इसराइल हमला बंद कर दे, क्योंकि यमन के हौसी जो कुछ कर रहे हैं वो इसराइल के ख़िलाफ़ और गज़ा पट्टी को मदद देने के लिए। तो जैसे ही गज़ा पट्टी को रिलीफ मिलेगी, हमला बंद होगा, यमन के हौसी भी हमला बंद कर देंगे, हिज़्बुल्लाह की तरफ से भी इसराइल पर हमला बंद हो जाएगा। और इस बात को इसराइल ने शायद सुन लिया है, इसलिए जंग में वो मज़ीद नुकसान से बचने के लिए वो अपनी आर्मी को वापस बुलाने की बातचीत कर रहा है। और हो सकता है कि अगले चंद दिनों में कोई नतीजा सामने आ जाए, जंगबंदी की मुकम्मल खबर आए और इसराइल अपने कैदियों को रिलीज़ करा सके, क्योंकि इसराइल में ये सर से ऊपर हो चुका है, लोगों के लिए अब नाकाबिले बर्दाश्त है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे दरख्वास्त है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर अगर वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिलर टाइम्स के साथ जुड़िए। बराह रास्त आप ट्विटर पर मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं।